नूर जहां या नूर जहां, क्या मतलब होता है इसका? नूर का मतलब प्रकाश, जहां का प्रकाश, सारे जहां का प्रकाश है ये नूर जहां। ठीक है, तो नूर जहां जो है, इससे रिलेटेड हम जो है मेन फैक्ट देख लेते हैं। इसका ओरिजिनल नाम वैसे नूर जहां नहीं था, इसका नाम था मेहरू निस्सा। मेहरू निस्सा जो इसका नाम था। ये लोग वैसे ओरिजिनली फारस के रहने वाले थे। ये एक शिया थी, नूरजहां एक शिया थी, फारसी थी, फारस के रहने वाले थे, लेकिन इसके पिताजी बहुत पहले आकर इधर काबुल के अंदर सेटल हो गए थे। यहीं फिर ये काबुल में रह रहे थे। काबुल में रहते हुए मेहरुनिसा का विवाह हुआ था अली कुली बेग से। अली कुली बेग। मेहरुनिसा वैसे बहुत पढ़ी लिखी थी, शुरुआत से टैलेंटेड थी, घुड़सवारी वगैरह करना वहाँ काबुल में रहते हुए इसने सारी चीज़ें सीख ली थी। इसके पिताजी वैसे इसका खूब लाड रखते थे, पापा की परी थी ये, और वो पापा हैं एतमादुद्दौला। हाँ, आगे जाके हम देखेंगे भी कि बेटियां ही जो है वाकई पिताजी की सही कदर करती है। जो एतमादुद्दौला का जो मकबरा होगा, वो मुगल काल के सबसे सुंदर मकबरों में से आता है, और वो बनाया है नूरजहां ने। ऐसे ऐसे जो है बेटों ने भी नहीं बनाए जैसे ये बेटी ने उस समय इतना सुंदर मकबरा बनाया है, और उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ग्यास, पूरा नाम ग्यास बेग एतमादुद्दौला है, वैसे पॉपुलरली एतमादुद्दौला के नाम से ही जाना जाता है। ग्यास बेग एतमादुद्दौला, या सिर्फ एतमादुद्दौला लिख लो, यही खूब है अपने, सफिशिएंट है। तो एतमादुद्दौला नूरजहां के पिताजी है। अली कुली बेग इसका पति है। और बाद में ये जहांगीर की सेवा के अंदर आ गया था। ये लोग इधर आगरा में शिफ्ट हो गए। जहांगीर अली कुली बेग से थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ, और इसको एक उपाधि दे दी थी शेर अफगान की। शेर अफगान की उपाधि दी। अब जहांगीर खुद ही इसको शेर कह रहा था, फिर ये शेर की तरह ही बिहेव करेगा, विद्रोही गतिविधियां करने लगा। तो इस वजह से कहा जाता है, वैसे इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि जहांगीर ने जो है शेर अफगान की हत्या करवाई, फिर भी मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करवा दी थी। कुछ तो कहते हैं कि नूरजहां को पाने के लिए हत्या करवाई, जबकि हत्या करवाने के 4 साल बाद नूरजहां को उसने पहली बार देखा था। शेर अफगान को मारने के 4 साल बाद नूरजहां को पहली बार देखा, और पहली बार देखने के दूसरे ही दिन जो उसने शादी भी कर ली थी। तो मरवाने के बाद 4 साल वेट करेगा क्या? तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जहांगीर की ने जो है इसकी हत्या करवाई नहीं करवाई ये विवादास्पद है, पर जो भी है अपने ये मान लेते हैं कि जहांगीर ने हत्या करवाई। और नूरजहां जब इसको कहा कि इसकी एक विधवा है, उसका क्या करना है, कि उसको लगा दो किसी बेगम की सेवा में लगा दो, तो सलीमा बेगम जो थी, सलीमा बेगम की सेवा में इसको लगा दिया गया। ये शाही हरम के अंदर ही रह रही थी। फिर ये घटना तो 1607 के आसपास की। 1611 में नूरजहां फारसी थी, और इस समय फारसी त्यौहार वगैरह वैसे यहाँ पर मनाए जा रहे थे, बड़े अच्छे से तैयार होकर आई थी फारसी न्यू ईयर पर। क्या कहते हैं फारसी न्यू ईयर को? नौरोज़। नौरोज़ का त्यौहार था, और नूरजहां को पता था जहांगीर भी आएगा, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आई, और जहांगीर ने जैसे ही इसको देखा, और फिर आगे जो भी है शादी हो गई। बस अपने इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो नूरजहां से शादी हो जाती है 1611 में। बस ये ध्यान ये रखना, 1611 में नूरजहां से शादी हुई। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला थी, एम्बिशियस थी, मेहनती थी, और पढ़ी लिखी भी थी, तो इसलिए ये, और जहांगीर के कोई लेना देना नहीं है शासन वगैरह से, उस सुबह से शाम शराब में दूध पड़ा रहता था, तो उसके जहाँ इसका खुद का इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए नूरजहां क्या करती, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ अपने पास ले लेती। तो ये जो टाइम पीरियड है 1611 से लेकर 1622, 22 में भी क्या होगा वो भी हम देखेंगे, जब नूरजहां सबसे शक्तिशाली थी। और नूरजहां अकेली नहीं है, इस समय नूरजहां के साथ उसके कुछ परिवार के सदस्य भी हैं, इसकी एक गैंग है। तो नूरजहां के गैंग का डोमिनेंस का जो ये पीरियड है, इस पीरियड को इतिहास में जाना जाता है नूरजहां जुंटा के नाम से। नूरजहां जुंटा। नूरजहां वैसे उपाधि है, किसने दी होगी ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, किसने दी होगी, जहांगीर ने दी होगी। शेर अफगान भी जहांगीर ने दी थी। तो नूरजहां जुंटा, जुंटा का वैसे मतलब होता है गुट, दल। ठीक है, जुंटा गुट या दल इसका जो है मतलब होता है। तो ये नूरजहां के दल का, या नूरजहां के जो ग्रुप का जिस समय डोमिनेंस था 1611 से 22 के बीच का काल, उसको नूरजहां जुंटा के नाम से जाना जाता है। इसमें नूरजहां अकेली नहीं होकर इसके परिवार के सदस्य हैं। पिताजी का नाम हम पहले देख ही चुके हैं, इसकी माताजी है असमत बेगम। तो नूरजहां क्या टैलेंटेड है, नूरजहां की मम्मी भी कम नहीं है, साइंटिस्ट है उस जमाने की, और इन्होंने इत्र का, परफ्यूम का यहाँ पर आविष्कार किया था। तो इत्र की खोज करने का श्रेय असमत बेगम को जाता है। फिर इसका भाई है आसफ बेग या आसफ खां, सॉरी, आसफ बेग या आसफ खां जो है, ये इसका
भाई है नूरजहाँ का। आसफ खां का जवाई था खुर्रम, ये भी इसी गुट के अंदर जो है शामिल है। ठीक है, आसफ खां का जो है ये जवाई है। आसफ खां ने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करवाई थी खुर्रम की। और नूरजहाँ वैसे जो है जहांगीर की 20वीं पत्नी है, 20th वाइफ है वैसे। तो वाह क्या है ये, 20 में तुम्हें वाह करने की जरूरत नहीं है, 100 से नीचे जो है पहले गिनती नहीं करते थे ये लोग। तो फिर भी जो है नहीं, मोहम्मद अली एक जो है बहुत फेमस बॉक्सर थे। तो उनसे एक बार एक है ना, सुन रखा, मोहम्मद अली कैसियस क्ले वैसे कहा जाता है। तो उनसे एक बार ऐसे कोई इंटरव्यूअर आया, पूछा कि आप कितने पुशअप्स कर लेते हैं। बोले मैं जब पूरी तरह से थक जाता हूँ, वहाँ से मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं लगभग 300-400 के आसपास कर लेता हूँ, कि उस थकने से पहले मैं काउंटिंग करता ही नहीं हूँ। तो तो इतिहास के अंदर वैसे जो है कड़ी मेहनत करने वालों का ही नाम दर्ज होता है। मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी इधर जाने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। तो अस्मत बेगम कौन है, इसकी माता है। और इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। और आसफ खां ये भाई है, और आसफ खां का जवाई है खुर्रम। अर्जुमंद बानो बेगम इसकी पत्नी थी। तो ये सब लोग जो है मिलकर शासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे। और इवन जैसे जहांगीर ने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन किया, तो आदमी जैसे डॉक्यूमेंट लेके जा रहा होता था, तो नूरजहां उसको बुला के कहाँ ले जा रहे भाई, कि कर दिया महाराज ने, साइन कर लिया, जा रहा हूँ। महाराज तो है शराबी, तो इधर ला पहले मेरे को दिखा, कि जब तक मेरे साइन नहीं होंगे वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है। तो नूरजहां हमेशा जितने भी डॉक्यूमेंट है जहांगीर के साथ साथ वो साइन भी करती थी। सिक्कों पर उसने जहांगीर के साथ साथ अपना नाम भी लिखवाया। तो एक तरह से ये शासक की तरह ही बिहेव कर रही। और एक जरोका दर्शन की परंपरा होती थी। जरोका दर्शन क्या होता है वैसे, जरोका दर्शन? जनता को रोज सुबह उठकर मुंह दिखाना होता था कि मैं आज भी जिंदा हूँ। तो ये एक तरह से आपका जीवित प्रमाण पत्र जनता को देना होता था। पहले जहांगीर रोज सुबह सुबह उठ के आके जो है जरों का दर्शन देता था। 10-20 लोग जो है आके खड़े हो जाते थे और महाराज की जय बोल के चले जाते थे। फिर नूरजहां भी जो है जरों का दर्शन में आना शुरू करती है, और लोगों की संख्या होगी हजारों के अंदर जो है। तो ये जहांगीर के साथ जरों का दर्शन भी देती थी। तो ये अपने मैन याद रखने वाली बातें यही है कि इसने जहांगीर के काल में ये जहांगीर से रिलेटेड जो पावर्स थे वो सारे एंजॉय किए। दरबार के अंदर जो है जहांगीर के साथ साथ उसने अपना भी एक सिंहासन लगा रखा था, दरबार के अंदर बैठती थी। शिकार करना, घुड़सवारी करना, रजिया से रिलेटेड जो जो चीज़ें देखी थी वो सारी इसके साथ भी है। तो जहांगीर के साथ ये जरों का दर्शन भी देती थी, जहांगीर के साथ ही दरबार में बैठती थी। सिक्कों पर इसके नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी मुगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे नूरजहाँ के भी सिग्नेचर हमें मिलते हैं। तो ओवरऑल जो है अभी जहांगीर भली शासक नज़र आ रहा है, पर सत्ता जो है वो किसके हाथ में, इन्हीं 4-5 लोगों के हाथ में। पर कुछ इतिहासकार वैसे इस चीज़ को सही नहीं मानते। छापेमार युद्ध पद्धति सबसे पहले भील जनजाति के द्वारा अपनाई, कहा तो यही जाता है कि महाराणा प्रताप ने वैसे सबसे पहले यूज़ किया था भीलों की सहायता से। फिर उसके बाद में मल्लिक अंबर को माना जाता है, और मल्लिक अंबर ने मराठाओं को सिखाया, जिससे फिर शिवाजी ने उससे ग्रहण किया था। तो ये इसी सीक्वेंस में छापामार युद्ध पद्धति सबसे पहले महाराणा प्रताप को ही वैसे माना जाता है, और महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ मिलकर ही ये उनको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये हो गया अपने नूरजहाँ का जो है कालमैन। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल अब डीप में जाने की जरूरत नहीं, नाम याद रखने ये 4 नूरजहाँ जुंटा के कौन कौन सदस्य है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देख लिया, अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कॉमन सेंस पे भी तुम कर सकते हो। क्या नूरजहाँ जरों का दर्शन देती थी? ऐसा कोई नहीं पूछेगा, देती थी। सिक्कों पर जो है अब तो तुम जरूर याद रखोगे देती थी। इमेजिन भी कर लिया होगा कि नूरजहाँ जो है जरों का दर्शन दे रही है। इंसान की इमेजिनेशन शक्ति बहुत तगड़ी है वैसे, और जहाँ इंटरेस्ट आता है वहाँ चीज़ें तो इमेजिन ऐसे ऐसे हो जाती है। चलो, ये अपने नूरजहाँ के बाद अगर हम जहांगीर के काल में एक दो इवेंट और देखें, तो नूरजहाँ ने क्या किया। नूरजहाँ की बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम। अब नूरजहाँ चाहती है कि आगे सत्ता हमेशा मेरे पास में ही रहे, यानी मेरे परिवार वालों के पास में रहे, इसलिए उसने क्या किया, लाडली बेगम की शादी एक और मुगल शहजादा था जिसका नाम था शहरयार। ये भी जहांगीर का ही बेटा है। तो शहरयार से जो इसने लाडली बेगम का विवाह करवा दिया। शहरयार ये कॉन्क्यूबाइन थी वैसे जहांगीर की, उसका बेटा है ये। और उससे इसने लाडली बेगम की जो है शादी करवा दी। अब अपनी तरफ से ये एफर्ट कर रही है कि शहरयार शासक बन जाए। सारी जो है कौन कौन जो है मेरे साथ में अमीर रहेंगे, किन के सपोर्ट से मैं आगे जाकर शहरयार को बादशाह बनाऊंगी। तो नूरजहाँ ने जो है
यहाँ पर शहरयार से अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी करवाकर इसको शासक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही शाहजहां या खुर्रम को ये बात पता चलती है कि अगला शासक तो शहरयार बनने वाला है, तो वो अब विद्रोही हो जाता है और आसफ खां जो कि नूरजहां का भाई है, वो भी यही चाहेगा कि मेरा जवाई जो है वो शासक बने। तो आसफ खां इस ग्रुप से अलग हो जाएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि नूरजहां जुंटा जो है वो 1622 के आसपास बिखर गया, क्योंकि ये विवाह 1622 में करवाया गया था लाडली बेगम का, और इस समय आसफ खां अलग हो गया, खुर्रम अलग हो गया। अब पीछे जो है एतमादुद्दौला, असमत बेगम और नूरजहां ही बचे, तो इसलिए ये ग्रुप पूरी तरह से बिखर जाता है। अब शाहजहां को लग गया कि अगर अब समय पे नहीं चेते तो ये सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तो इसने क्या किया, पहले ही विद्रोह कर दिया। दक्कन में जाकर वहाँ पर विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने का मेन कारण यही है कि नूरजहां ने यहाँ पर शहरयार से जो अपनी बेटी का जो ये विवाह करवाया था, इस वजह से शाहजहां विद्रोही हो जाता है और ये चाहता है कि सत्ता इसके पास रहे। सबसे पहले जाते ही उसने वहाँ पर बुरहानपुर में जो खुसरो था, उस समय खुसरो बेचारा सीधा साधा बैठा था आराम से, आंखें भली फूटी हुई है पर जेल में उसको खाना पीना दिया जा रहा था। जाते कि यहीं से शुरू करता हूँ, अब जितने भी मेल मेंबर्स बचे हैं उन सबको मारना पड़ेगा, तभी जाकर मैं शासक बन पाऊंगा। तो उसने खुसरो की हत्या भी इसी विद्रोह के दौरान ही करी थी बुरहानपुर के अंदर। और 1622 के अंदर शाहजहां दक्कन में विद्रोह करता है, काफ़ी लंबे टाइम तक विद्रोह चला था। इसी विद्रोह के दौरान ये राजस्थान में भी आया था। करण सिंह इसके दोस्त है, ये है, अभी जस्ट हमने जिक्र किया था करण सिंह की सहायता से ही जो है विद्रोह किया था। वाह, ये कौन इतना जिज्ञासु जागरूक है। पहले फेयर एंड लवली वगैरह तो होती नहीं थी, तो बैग में ग्लो लगाने के लिए क्या करती थी, अरे, बैग में ओरिजिनल केसर लगाती थी तुम्हारे जो ठीक है, बढ़िया। सेंट्रल एशिया से महंगी महंगी जड़ी बूटियां आती थी, उनके कोई कमी नहीं थी, मोतियों के जो है पिसे हुए, अब कहते हैं ना इसके अंदर मोती है, इसके अंदर मोती नहीं, वो पूरे मोती लगाती थी वो। तो सैंडलवुड वो देख लो, बढ़िया, वो उसको पता है। तो सैंड ओरिजिनल चीज़ें आती थी उस समय। और हाँ, तो ये अपने इतना लोड नहीं लेना बेगमों के बारे में, अभी विचार नहीं करने, 1 अक्टूबर तक बिल्कुल। फिलहाल अपने शाहजहाँ की, शाहजहाँ, इसकी बात करो। शाहजहाँ ने जो है विद्रोह कर दिया 1622 के अंदर, और इसका विद्रोह लगभग 3 साढ़े 3 साल तक चला था। और लास्ट में इसके विद्रोह का दमन किया था एक महाबत खां नाम का सेनापति है, महाबत खां। महाबत खां जो है इसका दमन करेगा एक और राजकुमार की सहायता से, जिसका नाम है परवेज़। तो परवेज़ जो है ये भी एक मुगल शहजादा ही है। और महाबत खां वैसे इसका बहुत बड़ा सपोर्टर भी था। महाबत खां चाहता था परवेज शासक बने। अब ये इतना ज़बरदस्त रायता फैल गया, नूरजहां चाह रही है शहरयार शासक बने, आसफ खां चाह रहा है शाहजहां शासक बने, और महाबत खां चाह रहा है परवेज शासक बने। तो इस वजह से जो है यहाँ पर लास्ट के अंदर खूब विद्रोही गतिविधियाँ होगी। फिर महाबत खां खुद जो है 1626 के अंदर विद्रोह कर देगा, 1626। खाली नाम ही याद रखने, ज़्यादा इसमें विद्रोह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या घटनाक्रम हुआ। इवन राजस्थान के अंदर भी थोड़ा सा इसका तो मेंशन देखोगे कि खुर्रम मेवाड़ में आएगा, जगमंदिर नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये थोड़े टाइम तक रुकेगा भी। तो ये राजस्थान के हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री में तो खाली अपने कि शाहजहाँ का विद्रोह 1622, महाबत खां का विद्रोह 1626। महाबत खां विद्रोह कर देगा, और ये जहांगीर जब उस समय लाहौर के वहाँ पे आसपास रावी नदी क्रॉस कर रहा था, उस समय इसको गिरफ्तार करके बंदी बना लेगा। नूरजहाँ और आसफ खां जब उसको छुड़ाने जाएंगे तो उनको भी बंदी बना लेगा। नूरजहाँ एक बहुत अच्छी डिप्लोमेट थी, तो महाबत खां के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ करके और शाहजहाँ इसको जहांगीर को छुड़ा दिया था। तो ये महाबत खां का विद्रोह। बस, इससे ज़्यादा एक भी शब्द याद करने की जरूरत नहीं कि लास्ट में कि नूरजहाँ जहांगीर को लेकर भाग गई वगैरह, ये कुछ भी जो है। हाँ, हाँ भाग गई थी, सही है। लाहौर से भाग गई थी उस समय। तो ये अपने ओवरऑल जहांगीर हो गया, और फिर जहांगीर की मृत्यु हो गई 1627 के अंदर, 1627, डेथ ऑफ जहांगीर। पर सबसे बड़ी जो है ट्रेजेडी ये है कि हिस्ट्री में जहाँ जहाँ हमें इंटरेस्ट आए ना, लगे कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग आई, मज़ा आया, वो एग्ज़ाम में काम का होता ही नहीं। लास्ट में जाके एग्ज़ाम में क्या आता है, मिनहाज उस सिराज की किताब का नाम क्या है, तबकाते नासिरी। पर फिर भी तुम लोग देखो कितने सिंसियर हो, बता देते हो, बाकी तो याद होती नहीं ये चीज़ें, पर तुम्हें तो याद हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये हमने जहांगीर पूरा कर लिया। जहांगीर के काल के कुछ एडिशनल फैक्ट्स अगर हम देखें, तो जहांगीर के समय में पुर्तगाली सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती शुरू भी करते हैं, और जहांगीर ने थोड़े दिन तंबाकू जो है यहाँ यूज़ किया होगा, लगा गया तो ख़राब चीज़ है, उसने प्रतिबंध भी
लगा दिया। तो जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ भी है और प्रतिबंध भी उसी के काल में लगा। बंगाल के अंदर से और यहाँ से जो है उस समय विदेशी जो व्यापार, बच्चों का खूब ज़्यादा व्यापार होता है, तो बच्चों के व्यापार पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही साथ उसने यहाँ पर किन्नरों का जो व्यापार होता था उससे भी, ये भाई, कोफ्ते खा खा के मुंह जल गया, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, मना कर दूंगा आगे से तुम्हें कोफ्ते ना खिलाए, ये कहना है कि कोफ्ते, बच्चे जो है परेशान हो गए कोफ्ते खा खा के, ये पर्ची पहुंचा दी जाए कि तुम टेंशन मत रखते, जे भी नहीं, बाकी पहुंचा देता मैं। बस आगे जरूरत नहीं है, तो इतने में समझ जाए। इतिहास के अंदर आगे की लाइनों के चक्कर में तो खूब विवाद हो गया। अनारकली, अकबर वर्सेस जहांगीर का विवाद क्या है? युद्ध में जीत किसकी हुई? जीत प्यार की होती है, बस हमेशा ध्यान रखना। तो जहांगीर ने अनारकली से विवाह कर दिया, उसके अंदर तो यही था कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बाद में लिख ली। विलियम फिच एक सगुफा छोड़ गया था कि अनारकली नाम की एक जहांगीर की प्रेमिका है, और वहीं से फिर ये जिसको जैसा मौका मिला उसने अपने हिसाब से कहानी लिख दी। और फिर हमारे फिल्मकारों को भी मौका मिलता है तो वो भी अपने हिसाब से उसके अंदर लिख लेते। बाकी हमें मुगल जो ऑफिशियल हिस्ट्री है उसमें अनारकली का जिक्र नहीं मिलता, इसलिए तुम किसी भी जो है ऑथेंटिक किताब के अंदर अनारकली को नहीं पाओगे, कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मुगल कोई सोर्स मेंशन ही नहीं करता है, इसलिए इसको मेंशन किया ही नहीं गया। कोई से बड़ी हिस्ट्री की किताब उठा लाना, उसके अंदर भी अनारकली मेंशन नहीं है। सिर्फ एक विदेशी यात्री विलियम फिच, चाहो तो ये साइड में कहीं नोट कर लो कि विलियम फिच ने अनारकली का उल्लेख किया है, तो तुम्हें ये ध्यान रहेगा। विलियम फिच एकमात्र इतिहासकार जो